वीडियो है क्योंकि 20 वीडियो हम बनाएंगे मैथ का, जो कि आप देख सकते हैं 20 क्वेश्चन रहेगा और 25 क्वेश्चन जो भी पूछेंगे सब के सब हो जाएगा। पहला जो वीडियो है रेशियो प्रपोर्शन से है। 2025 और 2024 में जो भी पूछा गया रेलवे का सवाल वही लिया गया है, कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया गया है। ठीक है, उसी को प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छा से तो आप कर लेंगे, क्योंकि सवाल नया नहीं पूछता है, केवल कैलकुलेशन का पैटर्न बदल चुका है। जो कि 25 का जो सवाल आया हुआ है और 26 का वो देखेंगे तभी पता चलेगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, इसीलिए ग्रुप डी का एग्जाम जो है उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको वीडियो को देख सकते हैं और गारंटी देते हैं कि जो 20 वीडियो जो हम लाएंगे, 20 वीडियो लाएंगे प्रत्येक चैप्टर का अलग अलग, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अब देखिए 2025 का पूछा हुआ सवाल है ये, क्लियर है। अब देखिए अंतर क्या है कि इस समय कैसे पूछ रहा है, पहले कैसे सवाल था तो समझेंगे इसको। सबसे पहले सवाल को समझेंगे। एक स्कूल लाइब्रेरी में फिक्शन पुस्तकों और नॉन फिक्शन पुस्तकों का अनुपात। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है कि ये फिक्शन पुस्तक और नॉन फिक्शन पुस्तक का अनुपात दे दिया है। ठीक है, पहले क्या कहता था कि ए और बी का अनुपात देता था, ए और बी देता था, राम रहीम देता था, हेन तेन ललटेन देता था। ठीक है, लेकिन अब क्या दे रहा है, नाम बदल दिया, फिक्शन और नॉन फिक्शन कर दिया, ताकि आप यहाँ पढ़ें, इसको आगे ना बढ़े। ठीक है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम क्लियर है। जो कि फिक्शन है नॉन फिक्शन है, अनुपात में दिया है 4:3 में, 4:3 में दिया हुआ है। तो आप कह सकते हैं ये 4x हो जाएगा और कह सकते हैं कि ये 3x हो जाएगा। ठीक है, जब रेशियो को ऐसे बदलते हैं तो x लगा देते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई जानता है। ठीक है, अब देखिए अब कहा है यहाँ पे यदि वहाँ 240 फिक्शन पुस्तकें हैं। अब देखिए ये फिक्शन पुस्तक है, क्या है, फिक्शन पुस्तक है, तो नॉन फिक्शन का संख्या पूछ रहा है। अब इसका वैल्यू दिया है 240, कितना दिया है, 240 दिया हुआ है, क्लियर है। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है, सिंपल यही सवाल है। तो लिखेंगे 4x बराबर 240, x बराबर क्या हो जाएगा 240 बटे में 4, तो हो जाएगा 6, 60, यानी कि x बराबर आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये जो 60 आया है इसका गुणा यहाँ कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, नॉन फिक्शन पुस्तकें हो जाएंगी। ठीक है, तो 3 इंटू 60, तो आंसर क्या हो गया 180, तो यानी कि 180 पुस्तकें हो जाएंगी, कौन सी, नॉन फिक्शन। क्लियर है, इस तरह करके आप सवाल को समझ सकते थे और लगा सकते थे, लेकिन आसान था, भारी नहीं था। 2025 का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि पहली संख्या का 79%, पहली संख्या का 79% दूसरी संख्या के 4/9, 4/9 में भाग के बराबर है। देखिए बराबर है, कोई बात नहीं। सबसे पहले पहली संख्या नहीं पता है तो x मान लीजिए पहली संख्या, गुणे 79% है, तो 79, अब परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न, अगला लाइन क्या कहा है, बराबर है, बराबर है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या के 4/9 भाग के। बस आप ऐसे पढ़ के आप इस प्रश्न को ऐसे लिख लेते हैं तो समझिए कि बहुत सही पैटर्न पे चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो इधर गुणा है इसको नीचे कर दीजिए तो x/y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा, ये जो डिवाइड है इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और ये जो गुणा है इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 4/9 को ऐसे ही लिखिए। क्या बोले, ये जो डिवाइड है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा। बस इतना आप कर लेते हैं तो रेशियो में आप निकाल लेंगे। अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन जब देखे तो 400 दिख रहा है, एक ही में 400 है, बाकी तो ऑप्शन एकदम निगलेक्ट है, एकदम निगलेक्ट है, एक ही दिख रहा है, वही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, आगे लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 99 एक आता है लास्ट में, बस आंसर हो गया। ठीक है, तो टिक करेंगे, निकल लेंगे, गुणा करने नहीं जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, इसको देखिए, यदि पहली संख्या का सेम क्वेश्चन है, केवल क्या कर दिया है, परसेंट की जगह पर प्रतिशत लिख दिया है। क्या लिख दिया है, प्रतिशत, ये हटा के प्रतिशत लिख दिया है, बस यही अंतर है और कुछ नहीं है, सेम प्रश्न है, सेम है। आप इस सवाल को लगाइएगा, हम बता दे रहे हैं, पहली संख्या यानी कि x गुणे 40%, तो 40/100, ठीक है, बराबर 2/7वें भाग के, यानी कि 2/7वें भाग के बराबर है, दूसरी संख्या के 2/7 भाग, यानी दूसरी संख्या हो जाएगा y गुणे 2/7। ठीक है, अब यहाँ से आप xy निकालिएगा, जो पीछे वाला सवाल बताए हैं वैसे ही सवाल है, लगाइएगा होमवर्क के रूप में। कैसे, होमवर्क,
करिए और कमेंट करिएगा इसका आंसर कि सर जी जो कि 40% वाला का इतना आंसर होगा। कमेंट में ये लिखिएगा कि ये प्रश्न मतलब क्या आंसर लिखिएगा 1:9 है कि 5:7 है, इस तरह लिखिएगा, ठीक है, ताकि पता चले किसका आंसर है, ठीक है। अगला सवाल पढ़िए क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि पहली संख्या का 18%, सेम प्रश्न है, यदि पहली संख्या का 18% दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है। सब पूछा हुआ सवाल है 2025 में, ठीक है, आरआरबी का पूछा हुआ सवाल है, लाइन बाय लाइन प्रश्न है, जो कि हम इस बुक का सहारा लेके जो देख रहे हैं बुक, इसका सहारा लेकर हमने क्या किया, प्रश्न को इकट्ठा किया है और आपको हम बता रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। तो इसका लाइन बाय लाइन सोल्यूशन हम कराएंगे और इसको डालेंगे यूट्यूब पे। चलिए आगे देखिए। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले पहली संख्या x है, इसका 18%, 18/100 बराबर दूसरी संख्या y है, इसका 4/5, ठीक है। इसको हम लगा देते हैं, x के नीचे y लाइए, x के नीचे y लाइए बराबर, इसको वैसे ही लिख दीजिए 4/5 गुणा, ये जो डिवाइड है इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब इसको क्या करिए, कैलकुलेट करिए, ये 2, ये हो जाएगा 9, क्लियर है। अब कटा दीजिए, 20 हो जाएगा, ठीक है, और 2 दूना के 4, 40, 40/9 का आंसर क्या हो जाएगा, 40/9 यानी 40:9, यानी 40/9 को 40:9 लिखा जाता है, समझिएगा। मान लीजिए ऐसे दे दिया 40/9, इसका मतलब यही होता है 40:9, ठीक है। दोनों ये चाहे ये लिखे, बात एक ही है, इसीलिए हमने इसको ऐसे आंसर बता दिया। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, नहीं आ रहा है तो सीख लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न, जो अगला प्रश्न है आप देख सकते हैं कैसा प्रश्न है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पढ़िए। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या के, बढ़िया सवाल है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या के तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 18% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दो संख्या है तीसरी संख्या के से क्रमशः 30% और 18% अधिक है, तो उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये पूछा हुआ है सिंपल और सरल तरीका से, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दो संख्या हैं, ठीक है, मान लीजिए कि x हो जाएगा, एक y हो जाएगा, ठीक है, सिंपल एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 30% अधिक है, x का 30% बोले तो 130%, बोले तो 100, और दूसरी है 18, लिखेंगे y का क्या हो जाएगा 18, 18 बोले तो 118 बटे 100, ठीक है। उन दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए, बस अनुपात बता दीजिए, खत्म बात, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, अब 130 118 को कटाइए, कटाइए आराम से, कितना बार में कटेगा, इसको कटा दीजिए, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। कटा दीजिए, कितना आ जाएगा 65/59, ठीक है, तो 65/59 आंसर हो जाएगा, 65/59 कटा देना था और कुछ नहीं था। 65/59 कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, सवाल को अच्छा से पढ़ेंगे बताएंगे, ये बढ़िया सवाल है, 2025 का पूछा हुआ लाजवाब सवाल है, ठीक है, क्लियर है, पढ़ के देखिए, पढ़ेंगे। लंबाई के अनुप्रेस, ठीक है, अनुप्रेस नहीं कुछ है, ठीक है, अनुप्रेस से मान लीजिए, क्लियर है, अनुप्रेस का आधा या चौड़ाई का अनुप्रेस का दुगुना करके बनाए गए दो क्रमिक प्रारूप सीट का आकार का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो देखिए, पहला कह रहा है लंबाई का आधा, तो क्या होता है, किसी रेक्टेंगल यानी कि आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लेकिन कह क्या रहा है कि जो लंबाई है वो आधा, जब लंबाई को आधा कह रहा है तो आधा कर दीजिए, गुणे क्या हो जाएगा चौड़ाई, ठीक है। अब कह रहा है दूसरा, दूसरा कह रहा है कि जो चौड़ाई है उसका दोगुना, देखिए यहाँ पे चौड़ाई का दोगुना यानी कि 2b गुणे यल, ये नहीं कह रहा, इसका दोनों का अनुपात बताइए। तब दो अनुपात का मतलब क्या होता है, नीचे लगा दीजिए 2b इंटू यल, तो यल से यल कट जाएगा, b से b कट जाएगा, बचेगा क्या 1/2 बचा,
अब बटे 2, और 2 के नीचे क्या है, 1 है। इसके नीचे 1 रहता है, ध्यान देना है आपको, यही तो पूछना चाह रहा है। इसका इसमें गुणा होगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा आंसर 1/4। इस 1/4 को क्या कहेंगे, 1/4 कहेंगे। सिंपल और सरल तरीका से सवाल को समझना है, क्या बोल रहा है, लंबाई गुणे चौड़ाई करना है, लग जाएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगला प्रश्न, जो अगला प्रश्न है आपके सामने ये है, पढ़िए क्या दिया हुआ है। एक विद्यालय में 7168 मतलब 71-78 विद्यार्थी हैं तथा विद्यालय में लड़कों और लड़कियों के अनुपात, अब देखिए यहाँ लड़का है, ठीक है, और लड़कियां हैं, ठीक है, इनका अनुपात दिया है 47:50 दिया है, ठीक है, ये दिया हुआ है। इस सभी को विद्यार्थी कहा जाएगा। 47 को लिख देंगे 47x, 50 को लिख देंगे 50x। सभी क्या है, विद्यार्थी है, तो विद्यार्थियों की संख्या इतना है, लिख देंगे 47x प्लस 50x बराबर 71-78, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 97x बराबर 71-78। अब x बराबर हो जाएगा 71-78/97। इसको डिवाइड करने के सिवाय आप कुछ नहीं कर सकते हैं, डिवाइड करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। कटाइए, आराम से डिवाइड कर सकते हैं 71-78 का, ठीक है। पीजी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 बार में ले जाइए, 7 सत्ते 49 के 9 हासिल 4, 9 सत्ते 63, 63 और 4 67 हो जाएगा, इतना हो गया। अब इसको घटा देंगे, 17 में से 8 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 10 में से 3 बचेगा, क्लियर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा, समझ में आ गया। यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ये 8 हो जाएगा। अब इसको ले जाइए 4 बार में, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 9 चौको 36, 2 38 कट गया, यानी 74 हो जाएगा। कटेगा तो कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। एक्स का मान 74 आ गया। आपसे पूछा क्या है, पूछा है लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, लड़कों की संख्या। तो लड़का क्या है, 47x है, लड़का क्या है 47x है, 47 गुणे एक्स, एक्स की जगह पर रखेंगे 74, तो 47 गुणे 74 कर देंगे। अब पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब डिजिट क्या है, अलग अलग है। 7 चौको 28, देख रहे हैं 8 लाख में आ रहा है, 8 किस में है, इसमें है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। 7 चौको 28, पूरा इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, आपको आंसर से मतलब है, तो आप गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है ये रहा, देखिए दो मित्र सचिन और चेतन की मासिक आय क्रमशः 5:7 के अनुपात में है और इनमें से प्रत्येक इतना रुपया प्रतिमाह बचाता है। देखिए जो दो मित्र हैं, एक सचिन है और एक चेतन है, ठीक है, एक सचिन है और एक चेतन है। मासिक आय क्रमशः 5:7 है, क्या है, 5:7 है मासिक आय, ठीक है। इनमें से प्रत्येक 96,000 प्रतिमाह बचाता है, ठीक है। यदि इनके मासिक व्यय 2:3 है तो क्या होगा, तो देखिए जो आय है 5:7 है, इसका मतलब कि ये 5x हो जाएगा, इसका मतलब कि ये 7x होगा। पहला लाइन तो यही होता है बताने का, अच्छा समझने का यही होता है, 5x और 7x, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो आय है इसमें से बचाता है 96,000 रुपया। कितना बचाता है, 96,000, प्रत्येक बचा रहे हैं, तो हो जाएगा 5x माइनस 96,000 डिवाइड 7x माइनस 96,000 बराबर 2/3। बस अब यहाँ पे इसको गुणा करिए इसके साथ, इसको गुणा करिए इसके साथ, कैलकुलेट करिए और x का मान बताइए। गजब का सवाल है, निकालना तो पड़ेगा ही, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे लगेगा। पहले गुणा करिए, 5×3 = 15x, ठीक है। 3 से गुणा करिए माइनस, तो 3 से गुणा करेंगे तो 0 0, 3 को तो 0 पहले लगा देंगे, 36 18, 18 के 8 हासिल 1, 29 27, 27 1 28, ठीक है। अब बराबर में 7 दूना के 14,
14x और 96 दूना क्या हो जाएगा, माइनस 0 0 0, 6 दूना के 12 के 2, 9 दूना के 18, 1 19, इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए इस 15x में से 14x जाएगा तो x बचेगा, ये उधर जाएगा तो उसको घटा देगा, प्लस में हो जाएगा, तो इसको घटा देंगे, डायरेक्ट घटा दीजिए, 0 से 0, 1 0 2 0 3 0 तो आ जाएगा पहले ही। अब 8 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, अब 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, इतना ही आएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि बड़ा है इधर जाएगा तो। ठीक है, एक्स बराबर आ गया 96,000, कितना आ गया, 96,000। एक्स बराबर 96,000 आ गया, किसका पूछ रहा है, सचिन का। सचिन कौन है, 5x वाला है, तो 96,000 में क्या करेंगे, 5 का 96,000 में 5 का गुणा कर देंगे, तो 5 से गुणा कर दीजिए, पहले तो 3 जीरो उतार दीजिए, 6 × 5 = 30, और 6 × 5 = 30 के 3, और 9 × 5 = 45, 45 46 47 48, यानी कि 4,80,000 आय है इसका महीना का, गजब का आय है भाई, क्या हो जाएगा 4,80,000। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आप इसको ऐसे लगा सकते थे, समय नहीं लगेगा, स्पीड में लगाएंगे तो जल्दी ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा क्योंकि 2025 के सवाल में लेंदी सवाल दे रहे हैं, मतलब प्रोसेस वही है, बस क्या कर रहा है सब थोड़ा सा लेंदी, मतलब कि 96,000 लिख दिया, 98,000 लिख दिया, ताकि गुड़ा उड़ा करने में दिक्कत हो, ये चाहता है सब, तो चाहने दो, क्या किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, 76 घंटे और 7 दिन का अनुपात बताइए। अब बताइए 76 घंटा 7 दिन है, रेशियो निकालने में, अनुपात निकालने में ये समान होना चाहिए, यानी कि घंटा है तो घंटा, दिन है तो दिन, तो आइए घंटे को, दिन को घंटे में बदल दिया जाए, तो यानी कि 76 घंटा है, इसको 76 रहने दिया जाए, और 7 दिन है तो 7 दिन गुणे 24 कर दीजिए, घंटा में तो बदल ही गया, सिंपल और सरल तरीका से। अब कटा दीजिए, 2 से कटाइए, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, फिर 2 से कटाइए, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब 2 से नहीं कटने वाला है ना 3 से कटने वाला है। ठीक है, 19 और 9 छके 7 छके 42, 19 रेशियो 42 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है, इस तरह करके आप लगा सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाला बात यही है कि ये जो घंटा दिया हुआ है ये भी घंटा ही होना चाहिए, ये ना कि 76/7 मार दी के चाक से आंसर, चाक दे दिया भी है तो आप क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, तो यहाँ चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, आपको गलत नहीं करना है। तो ये तो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया था, इसका कोई मतलब ही नहीं था। रहा बात बाकी ऑप्शन का, तो आप लगाए तो आपको पता चल गया कि दिन को घंटा बदलना है तभी जाके रेशियो निकालना है, चाहे जो घंटा दिया है इसको दिन में बदल दीजिए, तो घंटा को दिन में बदलेंगे तो 24 से भाग करना पड़ेगा, तो ये भी सही है, 76/24 और बटे 7, तो ऐसे करके करेंगे तो गुड़ा ही होगा, बात वही आएगा। ठीक है, सिंपल और सरल तरीका से। हाँ, दिने को घंटे को दिन में बदल दीजिए तो 24 से भाग देना पड़ेगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए, यदि यदि 63 चॉकलेट को ए और बी के बीच 4:5 के अनुपात में बांटा जाता है, 63 चॉकलेट को ए और बी के बीच 4:5 में बांटा जाता है, तो बी को कितनी चॉकलेट मिलेगी, ये पूछा हुआ है। तो देखिए ये जो ए है ये 4x हो जाएगा, ये जो बी है ये 5x हो जाएगा, पहला काम तो यही करना है बाबू, बस। अब कहा है कि बी को कितनी चॉकलेट मिलेगी, देखिए जब ऐसे सवाल आते हैं तो क्या करते हैं, टोटल चॉकलेट कितने हैं, 63 है, कितने हैं, 63 है, तो कोई बात नहीं, टोटल कितने हैं, 63 है, लिख दो 63, तो 5 4 9, 9x बराबर 63, x बराबर क्या हो जाएगा, 9×7 = 63, x बराबर 7 आ गया। ये जो 7 आया है ये गुणा वही होगा जहाँ पूछा है बी कितनी चॉकलेट मिलेगा, तो बी कहाँ पे है, यहाँ पे है, बी 5x है, तो 5x को कितनी चॉकलेट मिलेगा, तो 5 × 7, तो 7 बचे क्या हो जाएगा 35, तो आंसर क्या हो गया 35, यानी बी का आंसर हो जाएगा 35 इज द राइट आंसर। इस तरह करके आप इसको निकाल सकते थे। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने ये है, दो संख्याएं 4:1 के अनुपात में हैं,
यदि संख्याओं के बीच का अंतर इतना है तो बड़ी संख्या बताइए। अब देखिए, पहले तो दिया है 4, तो लिखेंगे इसको 4x, और ये दिया है x, तो लिखेंगे x। ठीक है, अब इनके बीच का अंतर, अंतर मतलब होता है कुछ नहीं, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। अब बराबर कितना दिया हुआ है, 54 दिया है। बस आप ऐसे कर लेते हैं तो सवाल को लगा लेते हैं। तो 4x में से x जाएगा तो बचेगा 3x बराबर 54 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, जब कैलकुलेट करेंगे तो 3 करने 3 3 8 3 18 3 54 होता है, 18 आ जाएगा। तो x का मान 18 आ गया। बड़ी संख्या पूछा हुआ है, क्या पूछा है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोग जानते हैं बड़ी संख्या कौन सा होगा, x तो होगा नहीं, 4x होगा। तो क्या करेंगे, 4 गुणे x, यानी x में 18 का गुणा कर देंगे। ठीक है, x में 18 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 गुणे 18, 8 त्रिके 24, 4 4 2 6, आहा 8 चौको 32, 4 3 7, ठीक है, 4 चौक 72 होता है। आंसर क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है उस पर ध्यान देंगे विशेष करके। टी शर्ट चॉकलेट है। अच्छा, सेम प्रश्न आ गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। नहीं, सेम प्रश्न नहीं है, थोड़ा सा अलग है। टी शर्ट चॉकलेट को, टी शर्ट चॉकलेट को ए और बी में बांटा गया, कॉन्सेप्ट तो ही है। ठीक है, टी शर्ट चॉकलेट को ए और बी में बांटा गया। इसको लिखिएगा 4x, इसको लिखिएगा 5x। ठीक है, अब टी शर्ट चॉकलेट है तो प्लस करके टी शर्ट लिखिएगा और कमेंट करिएगा आंसर। क्या आंसर करिएगा, इनमें से कोई एक ऑप्शन में है उसको आंसर कमेंट करिएगा, ये आंसर हो जाएगा चॉकलेट बराबर इतना। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि भाई इसका आंसर है। अगला प्रश्न, नंबर डालना जरूरी है, नंबर डाल दिया करेंगे। ठीक है, ये देखिए, दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं, दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं, उनका धनात्मक अंतर 360 है, तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, धनात्मक अंतर, फिर अंतर पूछा तो हमने क्या कहा है, इसको लिखना है 7x और इसको लिखना है 5x, इसको लिखना है 7x, इसको लिखना है 5x। जब अंतर कहा है, अंतर कहा है तो आप क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, 360 360 एक पर क्या हो गया, 180, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं, यदि उनका योग 360 है तो उनके बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, दो संख्याएं 7 रेशियो दिया हुआ है 5, तो हमने आपको एक चीज बताया है कि जब 7 रेशियो में दिया है तो 7x हो जाएगा और 5x हो जाएगा। पहला काम तो ये कर देना है। उसके बाद कहा है दोनों का योग, दोनों का योग, यानी कि दोनों का योग दिया हुआ है कितना, 360 दिया हुआ है। दूसरा काम, यदि उनके बीच का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, 7 5 12 12 7 5 12x बराबर 360, x बराबर क्या हो जाएगा, 12 3 36, 30 हो जाएगा, x बराबर 30 हो जाएगा। अब ये जो 30 आया है, ये x का मान आया है, अंतर पूछ रहा है, ये बताइए 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इस 2x का मान पूछ रहा है, तो 2 गुणे 30, तो आंसर कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, 60। ये रहा, इस तरह आप लगा सकते थे, बिना कलम उठाए भी लगा सकते थे। कैसे, 7 5 12, 12 है, 12 3 36, 30, अंतर 2 है, 30 गुना के 60 आंसर। तो आप पहले सीखिए, उसके बाद बिना कलम उठाए लगाइए। ठीक है, लेकिन पहले सीखना जरूरी है कि ये लगता कैसे है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है ये है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है, यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 189 है तो विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए।
ये दिया हुआ है, ठीक है। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, देखिए जब भी अनुपात दे 9:7 तो आप क्या करिए, इसको 9x लिख दीजिए, इसको 7x लिख दीजिए, ठीक है। इसका भी रीजन है क्यों लिखा जाता है, कमेंट करिएगा, नहीं पता है तो इसका हम वीडियो बनाए हैं, भेज देंगे। 9:7 है। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 189 है, अब बताओ, ये लड़का है, ये लड़की है, ये हो गए बॉय, ये हो गई गर्ल, ठीक है। तो इसका मान दिया हुआ है 189, इसका वैल्यू दिया है कितना, 189 दिया हुआ है, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा, ये 189 दिया हुआ है तो लिखेंगे 189 डिवाइड बाई 7, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका, कितना आ जाएगा, 7, 7×2 = 14 और 7×7 = 27 आ जाएगा। x बराबर 27 आ गया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा हुआ है कि बताइए विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या होगी, तो बताइए 27 x का आया है, इसी में तो गुणा करेंगे, तो 9×27, अब 7×4 = 28, लास्ट में 8 कहाँ है, तो लास्ट में 8 एक ही जगह है, यही क्या हो जाएगा, 9, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी दोस्तों, 9×7 = 63, 9×7 = 63, 3 कहाँ है ये देखना है, ये 243, आंसर क्या हो जाएगा, 243, आंसर हो जाएगा 243। अगर आप देखना चाहते हैं आंसर, ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या 189 है, और रेशियो में लड़कियां कम है, रेशियो में लड़कियां कम है और संख्या 189 है, और ऑप्शन में दिया हुआ है 168, 147, 2, यानी कि कभी भी आंसर इससे कम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लड़के ज़्यादा हैं लड़कियों से, ठीक है, तो कम तो होगा नहीं, अधिक वाला होगा, तो ये तो होना नहीं है, तीनों डायरेक्ट आंसर, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्रिएट कैसे होगा, जब आप सीखेंगे तब नहीं क्रिएट हो जाएगा, एक ही दिन में क्रिएट हो जाएगा, पैदा हो जाएगा, नहीं, आप इसको सीखेंगे, ये अच्छा लगता है, मास्टर ने 1 सेकंड में आंसर लगा दिया, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रोसेस नहीं जानेंगे तो मज़ा आता रहेगा, सिलेक्शन होगा ही नहीं, मज़ा लेते रहिए, सिलेक्शन होना नहीं, जो मज़ा लेगा उसका सिलेक्शन कहाँ से होगा जी। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है ये है, देखिए एक स्कूल में खेलने खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है, ठीक है, तो देखिए जो अनुपात है उसको लिख लीजिए, 1:5, ये x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1:5 है, यदि लड़कियों की संख्या 245 है, देखिए लड़कियों और एवं लड़कों, लड़कियों एवं लड़कों, तो ये रहा 245, जो x का मान है वो क्या हो जाएगा, 245 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर खेलों में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो लड़कों की संख्या पूछा है, तो ये कह रहा है कि जब x निकल ही गया है तो 5 से गुणा कर दीजिए, तो बस आंसर हो जाएगा, तो 5×245, गुणा कर दीजिए, 5×5 = 25, लास्ट में 5 है, सब में 5 है, एक में नहीं, हटा दीजिए, 5×5 = 25, 5, हासिल 2×5 = 20, 2×22, 2 आ गया, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, तो आंसर हो जाएगा ये वाला, पूरा गुणा हम नहीं करेंगे, क्यों गुणा करेंगे जी, जब हमको पता है कि 2 अंक तक तो निकाल लेंगे तो खेला हो जाएगा, तो बस निकल गया, आंसर कितना हो जाएगा, 12, अब गुणा करेंगे 10 से 12, ले कर दीजिए, हो गया 1225, है कि नहीं, एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, जो अगला प्रश्न है आपके सामने ये है, देख सकते हैं, देखिए एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाले लड़कियों एवं लड़कों की संख्या, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, गलती से लिखा गया 2 बार, जी भाई, 2 बार 2 बार 2 बार, हाँ, ये अलग सवाल है, लेकिन पूछा हुआ सवाल है, अंक केवल शिफ्ट में पूछा हुआ है, मान लीजिए सुबह पूछा है शिफ्ट में तो शाम को ही पूछ दिया है, ठीक है, समझ रहे हैं, सुबह पूछा है शाम को पूछ दिया है, शाम को पूछा है दोपहर में पूछ दिया, इस तरह पूछ दिया है, केवल अंक में थोड़ा थोड़ा बदलाव आया है, और कोई इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है, इसको आप लोग लगाइएगा, कमेंट करिएगा आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न,
इस सवाल को देखिए, इस सवाल कब का पूछा हुआ है। देखिए एक्स रेशियो वाई 8:3 है, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बताइए, ठीक है, ये सवाल दिया हुआ है। सबसे पहले एक्स रेशियो वाई, एक्स का मान डायरेक्ट रखा 8, वाई का रखी 3, एक्स का 8 रखेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस 3 बटे 8 माइनस 3, 8 3 11, 11 बटे 5, आंसर क्या हो जाएगा 11:5। ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, इस सब सवाल में डायरेक्ट रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है 7 3 10, सेम प्रोसेस है। इसको लगा सकते हैं आप लोग, कैसे लगा सकते हैं, जब 7 दिया है तो लिखेंगे 7x, इसको लिखेंगे 3x लिख देंगे, इस तरह इसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लगा दीजिए, इस पीछे वाला लगाया था, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x की जगह पे 7 माइनस 3, 7 प्लस 3, 7 में 3 जाएगा तो 4 बटे 10, 4 बटे 10 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।